तो ये है हमारे गांव का हुरंगा। इसको हुरंगा ही बोलते हैं, जो कि होली के बाद होते हैं। ब्रज में ही होते हैं ये, और ज़्यादा कहीं नहीं होते, ब्रज के अंदर ही होते हैं, जैसे कि मथुरा के अंदर ही होते हैं, मथुरा ज़िले में ही होते हैं और कहीं नहीं होते। तो ये चलते हैं बांसवाड़े तक चलते हैं, जो जिसको बोलते हैं बांसवाड़ा पूजते हैं ना, वहाँ जब तक चलते हैं। तो कल हो गया हमारे मतलब गांव में, मतलब गांव में क्या, हमारे मतलब मोहल्ले में ही होता है जहाँ हम रहते। हम तो वहाँ गांव से बाहर रहते हैं, लेकिन ये हमारा गांव ही है, ये हमारा ही मतलब मोहल्ला है जहाँ पे हम रहते थे पहले, लेकिन अब हम वहाँ नहीं रहते हैं। तो वहीं होता है ये, मिल कर के सब लोग, सब लेडीज़ें मतलब पैसे इकट्ठे करके, चंदा करके, जो जो खेलना चाहते हैं वो सब पैसे देते हैं, तब ये इसका आयोजन होता है हुरंगे का। तो सारी लेडीज़ें नए नए कपड़े पहन के, नई मतलब कपड़े मतलब साड़ियाँ बांध बांध के आती हैं। और देखिए सबके हाथ में डंडे दिखाई देंगे आपको, सबके में। तो डंडे इसलिए रखती हैं, पुरुषों के हाथ में भी डंडे होते हैं और महिलाओं के हाथों में भी डंडे होते हैं, क्योंकि डंडों से ये है कि वो अपने वो डंडे मारती हैं महिलाएं, तो वो उस डंडे से उनके डंडों को रोक लेते हैं। जैसे कि बरसाने में होता है, उनके ऊपर उनके पास ढाल होती है, जो वो डंडे खाते हैं सिर के ऊपर रख के, उसको ढाल बोलते हैं। तो ये ब्रज में ही होते हैं, हुरंगा बोलते हैं इनको। जैसे कि गोकुल में होता है, दाऊजी में होता है, नंदगांव बरसाने में पहले से होने लग जाती है होली। और हमारे मतलब आसपास के गांव मतलब वो है, जैसे वृंदावन में भी होते हैं, तो वो होली के बाद होते हैं। जैसे धुरेडी के दूसरे दिन से ही स्टार्ट हो जाते हैं हुरंगा होने, और बांसवाड़े तक चलते हैं ये, फिर उसके बाद नहीं। और ये हमारी चाची वगैरह आई हैं, कुछ को तो मैं पहचान ली थी, कुछ को नहीं। जो हमारे परिवार के उनको तो मैं जानती हूँ, और नई नई जो बहू है मैं उनको नहीं जानती, और ये इनको भी जानती हूँ, लाल साड़ी वाली को। लेकिन औरों की भाई पता नहीं, इतने मतलब डंडे पड़ते हैं, इतने डंडे पड़ते हैं, लोगों की नील पड़ जाती हैं। तो मैं अपनी भतीजी के बर्थडे में गई थी 18 तारीख को मथुरा, तो वहाँ पर मेरी मतलब 19 को हुरंगा था, ये 20 को मैं वापस आ गई आज। तो इसकी एडिटिंग मैं अब कर रही हूँ। देखिए ऐसे भागती हैं, ऐसे भगाती हैं पुरुषों को, ऐसे भगा देती हैं। अब की बार हमारे चाचा वगैरह तो नहीं खेले हैं, लेकिन उनके बच्चे वगैरह खेल रहे हैं, और हम सब देखने आए थे। मम्मी आई थी, मैं आई थी, ताई आई थी, ताई भी बाहर रहती हैं, हम भी बाहर रहते हैं, तो हम सब देखने आए थे, अपने गाँव से हुरंगा देखने के लिए आए थे। और इनको भी जानती हूँ मैं, वैसे ज़्यादा सब कुछ जानती हूँ। तो आप देखते रहिए, हमारे ब्लॉग में बने रहिए, और हुरंगे का मज़ा देखिए, खड़ी में हुरंगे का आनंद लेते रहिए। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया, अपना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया।
तो देखिए यहाँ पर लोग बागों की संख्या बढ़ती जा रही है। और ये हमारी चाची हैं, ये पीली साड़ी वाली भी मेरी चाची है। मैं अपने को तो अच्छी तरह से जानती हूँ, ये मेरी मौसी है। ग्रीन साड़ी ये मेरी भाभी है, ये वाली ग्रीन साड़ी वाली। और वो जो उधर दूसरी ग्रीन साड़ी वाली वो मेरी मौसी है। भाभी तो हमारी मतलब यही है, बस भाभी तो यही खेली थी बस, और कोई नहीं खेला। तो मतलब भाभी तो हमारे आसपास ही मटर आ रही थी, वो ज़्यादा दूर नहीं जा रही थी। और मौसी तो फिर भी दूर दूर तक जा रही थी। और ये भाभी ये भी मतलब मैं इनको भी जानती हूँ वैसे तो। ये ज़्यादातर ये भी चाहती हैं ग्रीन साड़ी वाली भी। और इधर उधर से लोग छतों पे बैठे हुए थे। और मतलब मेला सा ही लग जाता है, क्योंकि जो रेड मतलब कि आइसक्रीम वाले होते हैं और टिक्की वाले होते हैं और गोलगप्पे वगैरह जो बेचते हैं वो सब भी आ जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि उनकी तो अच्छी वो हो जाती है, दुकानदारी हो जाती है। तो इसीलिए क्योंकि मेला सा तो लगता ही है। और हमारे गांव में ना बहुत बड़ा गांव है हमारा। और हमारा गांव निषादों का गांव है। निषाद मतलब सबसे ज़्यादा निषाद है। निषाद मतलब कि आप समझते होंगे मल्लाह, तो उनका गांव है हमारा। और इधर हमारे गांव से इधर ही पीछे जो ये मकान दिखाई दे उधर मतलब जो यमुना जी है, यमुना जी हमारा गांव यमुना जी के किनारे है बिल्कुल। तो हमारे गांव में कई जगह पर वो होता है, हुरंगा होता है कई जगह पर, मतलब मोहल्लों के हिसाब से होता है। तो सब हम और सब देखने आते हैं, पूरा गांव देखने के लिए आता है। तो आप भी इंजॉय करते रहिए। इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में भांग मिलाया। अपना नशा क्यों हो रहा है, आंखों से मीठा तूने खिलाया। इतना मजा क्यों